दोस्तों, आज के केस में हम बात करेंगे एक लड़की की जो एक छोटे शहर से मुंबई आती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। लेकिन उसे यहां बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके ये सपने अधूरे ही रह जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे रूपल ओगरे की। 4 सितंबर 2023 अंधेरी ईस्ट मुंबई के मरोल एरिया में ये दिन लोगों के लिए एक नॉर्मल दिन की तरह था। लेकिन रात के करीब 10 बजे लोगों में काफी हड़कंप मच गया जब उसी एरिया में मौजूद एनजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के एक फ्लैट में सभी को एक लड़की की डेड बॉडी मिली जो कि थी रूपल ओगरे की। रूपल छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर की रहने वाली थी, जहां शुरुआत से ही उसका सपना एक एयर होस्टेस बनने का था, जिसके लिए उसने काफी मेहनत की और 2023 के मार्च में उसका एक प्राइवेट एयरलाइन में सिलेक्शन हो गया, एक ट्रेनी एयर होस्टेस के तौर पर। और अपनी जॉब के ही चलते उसे मुंबई में शिफ्ट होना पड़ा, जहां वो अपनी कजन सिस्टर ऐश्वर्या और उसके बॉयफ्रेंड के साथ मरोल इलाके की एक हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट में रेंट पर रहने लगी थी। शुरुआती महीने उसके लिए काफी अच्छे बीते। उसके पास एक अच्छी जॉब थी और इस नए शहर में उसकी बहन उसके साथ थी, जिस वजह से उसे अकेला फील नहीं होता था। यहाँ रूपल सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थी। वो इंस्टा रील्स बनाती थी और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ शेयर किया करती थी। और वो अपने पेरेंट्स से भी डेली फोन पर बात करती थी। मतलब उसकी लाइफ में सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर आता है 4 सितंबर 2023, जहां इस दिन रूपल अपने फ्लैट में बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले ही उसकी बहन ऐश्वर्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने होम टाउन रायपुर चली गई थी। यहां रूपल के पेरेंट्स ने इस दिन सुबह के वक्त उससे बात की, लेकिन जब दोपहर को उसके पेरेंट्स ने उसे दोबारा कॉल किया तो रूपल ने उनका फोन नहीं उठाया। और बाद में ऐसे ही कई सारे कॉल्स करने पर भी जब रूपल की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उन्हें अपनी बेटी की काफी चिंता होने लगी। इसलिए उन्होंने उसकी बहन ऐश्वर्या को कॉल किया और उसे रूपल के बारे में बताया। जब ऐश्वर्या ने उनकी बातें सुनी तो उसने मुंबई में रह रहे अपने कुछ दोस्तों से उसके फ्लैट में जाकर रूपल को चेक करने के लिए कहा। जब उसके दोस्त फ्लैट में पहुंचे तो उसका दरवाजा अंदर से लॉक था और काफी डोरबेल बजाने पर भी अंदर से रूपल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने दरवाजा खुलवाने के लिए एक की मेकर यानी एक चाबी बनाने वाले की मदद ली। और दरवाजा खुलते ही जैसे ही सभी फ्लैट में एंटर हुए तो वहां का सीन देखकर सभी बिल्कुल शॉक हो गए। पूरे फ्लैट में जगह जगह खून के छींटे थे और थोड़ा अंदर जाने पर उन्हें बाथरूम में रूपल की डेड बॉडी मिली, जहां उसका गला कटा हुआ था और फर्श पर ढेर सारा खून बिखरा था। इस वक्त तक इस हादसे के बारे में पूरी सोसाइटी में खबर फैल चुकी थी और सभी लोगों को काफी अजीब लगा कि आखिर एक बंद कमरे में रूपल को किसने मारा। सोसाइटी के लोगों ने जल्दी से पुलिस को कॉल लगाया और कुछ देर में ही पुलिस अपनी फोरेंसिक टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंची, जहां उन्होंने पहले रूपल की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इस केस को लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जहां उन्होंने अपनी कई टीमें बनाई और अपनी सभी टीमों को उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। बाद में पुलिस की एक टीम ने सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया और साथ में उन्होंने विजिटर रजिस्टर को भी चेक किया, ताकि वे पता कर सके कि उस दौरान सोसाइटी में और खासकर रूपल के फ्लैट की तरफ कौन कौन से लोग आए और गए। बाद में पुलिस ने ऐसे 35 लोगों को आइडेंटिफाई किया और उनसे इस बारे में पूछताछ शुरू की। पर पूछताछ करने पर भी पुलिस को उनमें से किसी पर भी शक नहीं हुआ। उन्हें ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला जिससे उन पर शक किया जाए। पर आगे पुलिस की एक टीम ने सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स और वहां हाउसकीपिंग का काम करने वाले सभी लोगों के बारे में पता लगाना शुरू किया और इसी के चलते पुलिस को एक लीड मिली, जहां उन्हें एक 40 साल के हाउसकीपर विक्रम अटवाल पर शक हुआ। विक्रम 4 सितंबर की सुबह करीब 11:30 बजे रूपल के फ्लैट में सफाई के लिए गया था। लेकिन यहां डाउट करने वाली बात यह थी कि वो बिल्डिंग से करीब 2 घंटे बाद यानी 1:30 बजे बाहर निकला और पुलिस ने इसी सस्पेशन के चलते उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन विक्रम के बारे में सिर्फ उसकी टाइमिंग को लेकर गड़बड़ नहीं थी। यहां विक्रम के हाथ और गले पर चोट के ताजा निशान भी थे, जिनके बारे में पुलिस के पूछने पर उसने इसका कोई सही जवाब नहीं दिया। उसकी स्टेटमेंट्स लगातार बदल रही थीं। बाद में जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस को ध्यान से चेक किया तो उन्होंने देखा कि उस दिन विक्रम अपनी हाउसकीपिंग वाली ड्रेस में तो अपनी ड्यूटी पर पहुंचा था, पर लौटते समय उसने दूसरे कपड़े पहने थे। और इन सब बातों से पुलिस का शक उस पर और गहरा हो गया था। पुलिस को अब पूरा यकीन था कि रूपल के मर्डर के पीछे विक्रम का ही हाथ है,
जहां उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद जब विक्रम रूपल के फ्लैट में सफाई के लिए गया होगा तो उसे अकेला पाकर उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसमें रूपल के डिफेंस की वजह से विक्रम को वे चोटें लगी होंगी, और जब वो अपनी कोशिश में नाकाम रहा तो उसने रूपल का मर्डर कर दिया। आगे बाद में पुलिस ने विक्रम से इस बारे में पूछताछ की तो पहले तो उसने कुछ भी बताने से मना किया, पर बाद में काफी फोर्स करने पर उसने पुलिस को सब सच सच बता दिया। विक्रम ने कहा कि उसी ने रूपल को मारा है। पुलिस ने जब उससे इस मर्डर का मोटिव पूछा तो उसने बताया कि जब भी वो रूपल के फ्लैट में काम करने जाता था तो वो उसे उसके काम को लेकर काफी टोकती थी कि तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें काम करना नहीं आता, ऐसी सब बातें। और 4 सितंबर को यही बातें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, जिससे वो अपने आपे से बाहर हो गया और रूपल की गर्दन को एक चाकू से काट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इससे उसके कपड़ों पर काफी खून लग गया था, तो उसने अपने कपड़े भी बदल लिए थे। पर पुलिस को दी गई इन स्टेटमेंट्स का शायद कोई ठोस प्रूफ नहीं है, क्योंकि जब मैं यहाँ इस केस से रिलेटेड न्यूज या आर्टिकल्स पढ़ रहा था तो कई मीडिया चैनल्स इसका एक अलग ही एंगल बता रहे थे कि विक्रम ने दरअसल पुलिस की पहले वाली थ्योरी पर अग्री किया था कि उसने फ्लैट में रूपल को अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसमें नाकाम होने पर उसने उसका मर्डर कर दिया। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि विक्रम से पूछताछ के अगले दिन ही उसने अपने जेल के ही बाथरूम में अपनी पैंट से लटक कर सुसाइड कर लिया। विक्रम अटवाल एक शादीशुदा आदमी था, उसके 2 बच्चे थे और उसकी वाइफ उसी सोसाइटी में मेड का काम करती थी। पुलिस का ये मानना है कि विक्रम ने पछतावे में आकर ऐसा कदम उठाया। यहाँ पुलिस को अभी भी विक्रम का वो चाकू नहीं मिला जिससे उसने रूपल का गला काटा था, और ना ही उसके वो हाउसकीपिंग वाले कपड़े मिले जिनको उसने छुपा दिया था, क्योंकि इन सब के बारे में पूछने से पहले ही विक्रम ने सुसाइड कर लिया। पर अभी भी इस केस को लेकर पुलिस की जांच चल रही है। यहाँ दूसरी तरफ जब रूपल के पेरेंट्स को अपनी बेटी के बारे में पता चला तो उन्हें काफी दुख हुआ। यहाँ रूपल अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी, वो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती थी, पर उसके सारे सपने अधूरे ही रह गए। वो सिर्फ 23 साल की थी। तो आज का केस हम यही खत्म करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप क्राइम और मर्डर से रिलेटेड मिस्ट्रीज और डॉक्यूमेंट्रीज देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि हम ग्रो कर सके और हमारा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा किसी और केस के साथ। थैंक यू।